हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग की जॉब तो आपने बहुत सारी अभी सुनी होंगी कि बहुत सारी रिलीज़ होने वाली हैं। आज हम टीचिंग की जॉब पर ही बात करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही सुना है कि टीचिंग की जो जॉब है उसमें भी वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं और आपकी कौन सी फील्ड में, कौन सी टीचिंग में आपकी जो है पोस्ट निकाली गई हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है आपकी एनवीएस की तरफ से, जो कि एक परमानेंट जॉब है। और सबसे ख़ास बात जो है वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे चल के बताऊंगी, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा रहेगा, आपकी पोस्ट कितनी रहेंगी, आपको पे स्केल कितना मिलेगा, कहाँ कहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस चीज़ में, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनवीएस की जॉब निकाली गई है आपकी टीचिंग रिक्वायरमेंट में 2022 में। एनवीएस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस, जिसमें आपकी पोस्ट निकाली गई है प्रिंसिपल की, टीजीटी की, पीजीटी की, थर्ड लैंग्वेज की, म्यूज़िक की, पैट मेल की, पैट फीमेल की और लाइब्रेरियन की। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है स्टूडेंट्स। इसमें जो पोस्ट आपकी निकाली गई हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, इसमें आपका जो नेचर ऑफ जॉब रहेगा वो आपका परमानेंट रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, आपका परमानेंट जॉब रहेगा ये, अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो। इसमें आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट रहेगी, प्रिंसिपल की 12 रहेगी, पीजीटी में 397 रहेगी, टीजीटी में 683 रहेगी और थर्ड लैंग्वेज में आपकी 343 रहेगी। मिसलेनियस टीचर्स आपके 181 रहेंगे। स्टूडेंट्स आप अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन 2 जुलाई को स्टार्ट होगा कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है कि नहीं करना। लेकिन बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, अगर आप कर देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो 2 जुलाई को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएंगी। जॉब लोकेशन क्या रहेगी स्टूडेंट? ऑल ओवर इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहेगी कि अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो आपकी इंडिया में कहीं भी लग सकती है। इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, मिसलेनियस कैटेगरी, टीचर्स, नोटिफिकेशन, सारी आपकी 1616 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें जो आपका मोड रहेगा वो भी ऑनलाइन ही रहेगा। अप्लाई मोड इसका आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और पे स्केल इसमें आपको मिलेगा, वो मैं आपको भी आगे डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी पूरी, कि आपको किस तरीके से कैसा पे स्केल मिलेगा। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी जो वेबसाइट होगी वो होगी navodaya.government.in। आप इसमें फॉर्म ईजिली देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वो आपकी 50 ईयर्स होनी चाहिए, पीजीटी के लिए आपकी 40 ईयर्स तक होनी चाहिए, टीजीटी जिसमें आपकी थर्ड लैंग्वेज भी और पोस्ट होती है उसमें आपकी 35 ईयर्स तक होनी चाहिए, मतलब आप इस एज तक अप्लाई कर सकते हैं। मिसलेनियस टीचर्स के लिए भी आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा मिला हुआ है इस पोस्ट पे। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, OBC को 3 ईयर्स का मिला हुआ है, वुमेन जो है ऑल कैटेगरी उसमें 10 ईयर्स का मिला हुआ है आपको, और PWD में भी आपको 10 ईयर्स, 13 ईयर्स या 15 ईयर्स का आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग आप अगर समझेंगे तो अगर प्रिंसिपल की इसमें 50 ईयर्स दे रखी है तो इसमें आपको 10 साल और ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 60 ईयर्स तक जो है वो इसमें फिल कर सकते हैं। पीजीटी में सेम 50 ईयर्स वाले कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है वुमेन्स को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेगा तो एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। फॉर पीजीटी के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पीजी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब उनका जो है आपको 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, साथ में 2 साल का आपका बीएड भी होना चाहिए, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रोफिशिएंसी तरीके से पढ़ा सकते हो। मतलब बेसिकली इसमें एक्सपीरियंस भी ऐड होगा।
अच्छा, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड पीजी कर रखा है उनको बीएड की नीड नहीं है, कि मतलब अगर उन्होंने बीएड नहीं भी कर रखा तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात कर लेते हैं कि इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या लगेगा। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपके जो है 50% मार्क्स इसमें होने ही चाहिए, और आपका एक सीटेट भी होना चाहिए प्लस बीएड भी होना चाहिए। बीएड स्टूडेंट सब कंपलसरी कर दिया है मोस्टली हर पोस्ट में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बीएड ज़रूर कर लें, क्योंकि बीएड से क्या है हमारे और भी रास्ते खुल जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3-4 पोस्ट हैं, तो फिर सबकी एप्लीकेशन फ़ी भी अलग अलग रहेगी। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेगा उसके 2000 रुपीज़ लगेंगे एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़ी की। पीजीटी के लिए जो अप्लाई करेगा उसके 1800 रुपीज़ लगेंगे। टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स के लिए जो अप्लाई करेगा उसके 1500 आपकी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फ़ी फिल करनी पड़ेगी। एससी और एसटी के लिए कोई भी फॉर्म फ़ी नहीं है, तो अगर आपकी एससी और एसटी कैटेगरी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट की बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। मेन क्या होता है कि हमें कुछ कंफ्यूजिंग रहता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके का आएगा, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहता है। तो बेसिकली स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सेकंड में आपका इंटरव्यू होगा, थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फोर्थ में आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। इसमें डिटेल्स में भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। तो बेसिकली आपका देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर कितना आता है, और साथ में उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी पीजीटी टीजीटी, तो इसलिए ही आपके लिए एक सीबीटी एग्ज़ाम रखा गया है। सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, इंटरव्यू स्टूडेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए नहीं होगा, बाकी जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप तो उसमें आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड जो है आपका बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी आपको मार्कशीट लेके जानी होगी सेल्फ अटेस्ट करके, और बाकी आपका नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ मेंशन होता है कि आपको कौन सी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। मे बी शायद इसमें आपकी जितनी भी मैं तो ये कहूँगी कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी अगर वो आपसे कहते हैं तो आपके पास वो फॉर्म होना चाहिए। उस टाइम पे इंटरव्यू के अकॉर्डिंग या फिर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे इशू नहीं होना चाहिए कि मतलब आपके पास ये नहीं है डॉक्यूमेंट या वो नहीं है डॉक्यूमेंट्स। और आप सबके साथ ना अपना सेल्फ अटेस्ट, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना आप फ़ोटो कॉपी ज़रूर ले जाइए 3-3 4-4, ताकि कोई इशू ना आए। अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया है, आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, तो उसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके ही जाना, क्योंकि उससे आपका मेंशन होगा कि आपको इतना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। फोर्थ स्टेज की बात कर लेते हैं मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। इसमें आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की जॉब है तो इसमें थोड़ा चेक भी करना होगा मेडिकल की, मतलब मेडिकल में आपको पता ही है कि कैसे क्या चीज़ देखी जाती है, आई साइड वगैरह ये सब भी देखी जाती है, तो इसलिए मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा। आगे हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा ऑल ओवर इंडिया। आपका ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा कि मतलब आपको कहीं पर्टिकुलर एक जगह पे जाके ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, आप ईज़िली एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो जो स्टूडेंट टीजीटी और मिसलेनियस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका उनका जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 120 मार्क्स के, जिसमें आपका बेसिकली फर्स्ट आएगा जनरल अवेयरनेस, सेकंड आएगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड आएगा नॉलेज ऑफ आईसीटी और फोर्थ आएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड।
जनरल अवेयरनेस में आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे वो 10 रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके 10 ही रहेंगे। नॉलेज में भी आपके 10 ही रहेंगे। टीचिंग में भी आपके 10 ही रहेंगे। टोटल मार्क्स आपका जो रहेगा 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। और साथ ही इसमें आपको जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपका पर्टिकुलर 30 मार्क्स का होगा, वो इसमें ऐड होंगे। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहेगा। जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो है पैटर्न क्या रहेगा सिलेबस का, उनका जो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा, एक जनरल अवेयरनेस आएगा, लैंग्वेज आएगा आपका, जिसमें आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश और हिंदी जनरल हिंदी ये भी आएगा फॉर ईच सब्जेक्ट 10 मार्क्स के। अकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स यानी कि ये भी आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस आपका आएगा। रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, अकेडमिक में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपका जो रहेगा वो 3 आवर्स का पेपर होगा, और इसमें आपका रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी में आपका 10 मार्क्स का होगा, जनरल में भी आपका जनरल अवेयरनेस में आपका 20 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज आपकी 20 मार्क्स की होगी, एकेडमिक आपकी 50 मार्क्स की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस आपकी 50 मार्क्स की होगी। तो टोटल आपकी 150 मार्क्स की होगी। अब बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस क्या रहेगा। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और आपका डोमेन नॉलेज है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्वायरमेंट हेडिंग। तो जनरल अवेयरनेस में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपका जो डोमेन नॉलेज है वो आपका 80 क्वेश्चन का होगा। तो टोटल इसमें आपके 130 क्वेश्चंस आएंगे। साथ में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो भी आप चूज़ करते हैं, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। तो जनरल अवेयरनेस की जो टोटल मार्क्स है वो 10 मार्क्स के हैं, रीजनिंग एबिलिटी में आपके 20 मार्क्स के हैं, नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपके 10 मार्क्स के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 10 मार्क्स हैं, डोमेन नॉलेज आपका 80 मार्क्स का है। तो ये भी आपका टोटल 130 मार्क्स का है। इसका भी ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का रहेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी इसमें आपकी। अच्छा, पेपर जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। आप जिस भी कंफर्टेबल हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें पेपर अपना दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला था कि पे स्केल की मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो पे स्केल की बात कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है उसका जो पे स्केल मिलेगा 78,000 के अराउंड मिलेगा, और इसमें आपका पीएफ वगैरह ये सब कुछ जुड़ के आपका 85 के अराउंड आपका या 95 के अराउंड आपका पहुंच जाएगा सैलरी। जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेगा लेवल 8 में, उसमें आपकी जो पे स्केल रहेगा वो 47,000 के अराउंड रहेगा, और इसमें आपका जो पीएफ वगैरह आगे जुड़ेगा उसमें आपके कुछ 55 के अराउंड आपका 60 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। और जो टीजीटी मिसलेनियस टीचर के लिए अप्लाई करेगा उसका जो पे स्केल रहेगा वो 44,000 के अराउंड रहेगा, और इसमें आपका पीएफ वगैरह ये सब जुड़ के आपको आगे जाके मिल जाएगा कुछ 55-60 के अराउंड। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है स्टूडेंट्स। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की। इम्पॉर्टेंट डेट्स की जो फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 2 जुलाई। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 22 जुलाई। तो अभी पूरा मंथ है एक तरीके से आप समझ लीजिए। अभी एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी नोटिफाई नहीं की गई है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको सारी डिटेल्स और प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी ये फॉर्म फिल कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए अपने चैनल पे लेके आती हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।